अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सगे बाप ने अपने बेटे के साथ मिलकर दो सगी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो साहिवाल के इलाके के अंदर पेश आया, जिसमें जो है वो सऊदीया से आने वाला बेटा जो है वो अपनी दो सौतेली बहनों को जो है वो कत्ल करने के बाद बड़ी आसानी के साथ वापस सऊदी अरेबिया चला गया। ये वाक़या कब, कहां और कैसे पेश आया, किस कदर भयानक तरीके से इन दो बच्चियों के साथ ये जुल्म किया गया, उनको मारा गया और उनकी लाशों को घर से 8 किलोमीटर दूर जो है वो दरियाए रावी के अंदर फेंक दिया गया। 1 महीना इस वाक़े को गुजर चुका है और उसके बाद जो है अब जाके मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये ज़िला साहिवाल का ये इलाका है, जिसका थाना जो है वो नवाज नूर शाह जो थाना है इसका, और उसके जब गांव का नाम है वो GD 50 है, जहां पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें जो एक मरकज़ी मुलजिम है अली हमज़ा, वो सऊदी अरेबिया में होता है। वो गुज़श्ता माह जो है वो वापस पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आने के बाद अपने जो बाप को और अपनी माँ को इस बात के ऊपर राज़ी करता है। उनको ये कहता है कि उसकी जो बेटियाँ हैं उनका उनका जो चक्कर है वो किसी और कबीले के लड़कों के साथ है, लिहाजा इसके बारे में पहले भी खबरदार किया गया, लेकिन अब इनको जो ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। ये तमाम तर जो है वो डिस्कस करता है अपने वालिदैन के साथ और वो उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं और कुरान के ऊपर जो है वो हल्फ लिए जाते हैं कि इस तमाम तर वाक़े को जो है वो एक तरह से पोशीदा रखा जाएगा, खुफिया रखा जाएगा, कोई किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इस वाक़े का जो मुकदमा है वो बच्चियों के चचा जो है वो जाफ़र, उसकी मुद्दत के अंदर दर्ज किया गया है। इस केस के अंदर दफ़ा 302, 201, 109 और 34 यानी कि दफ़ा 34 जो है वो इस मुकदमे के अंदर लगाई गई है। इस तमाम तर केस के अंदर पुलिस ने जो अली हमज़ा का वालिद है जाकिर, उसको गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी नसरीन के साथ मिलकर लाशों को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए दरिया रावी में फेंकने के लिए मरकज़ी मुलजिम अली हमज़ा की मुआवनत की थी, उनकी मदद की थी। तो ये जो है वो इल्ज़ाम है अभी तक जाकिर के ऊपर, जो कि अली हमज़ा का बाप है। तो ये जो तनाज़ा था ये बेसिकली जायदाद का तनाज़ा था और इसमें लड़कियों को जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। वह जो बेसिकली तनाज़ा था वो जायदाद था, लड़कियों का भी जायदाद के अंदर अराज़ी के अंदर हिस्सा था। ये जो बेटा है अली हमज़ा, ये वो हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने गैरत के नाम पर यानी कि एक तरह से ड्रामा रचाया, जिस तरह से कोई गैरत के नाम पे कत्ल करता है। बाद में इसके ऊपर जो है वो सुलह सफाई के लिए आसानी रहती है, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको हम गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं। जाकिर जो है वो बेसिकली इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। पहली जो शादी है वो शबनम नामी खातून से हुई, जिससे इसका बेटा जो है वो अली हमज़ा पैदा हुआ। इसके बाद जब इसकी दूसरी शादी जो होती है वो नसरीन से हुई, जिससे इसकी 2 बेटियां हैं और उनका नाम आयशा और फातिमा है। आयशा जो है उसकी उम्र जो है वो 16 साल है और वो 9th क्लास की तालबा थी। इसी तरह से जो फातिमा है उसकी उम्र जो है वो 13 साल है और वो 5th क्लास की तालबा थी, जिनको इन फ़िरौनियत के कह लो के अहदेदारों ने इनको भयानक तरीके से कत्ल किया। अब ये कत्ल किस तरह से किया कि जो बच्चियां थी वो सेन के अंदर सोई हुई थी। अली हमज़ा एक राड के साथ उनके सर के ऊपर जो है वो वार करता है और वो वहीं पे जो है वो मर जाती हैं, जाँ भाग हो जाती हैं। उसके बाद अली हमज़ा और उसका जो वालिद है जाकर और उसकी जो बीवी है नसरीन, ये तीनों मिलकर इन लाशों को गांव से कोई 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दरिया रावी के अंदर फेंक कर वापस आ जाते हैं और अगले दिन अली हमज़ा जो है वो वापस सऊदी अरब चला जाता है। अब जब इसके ये तमाम तर वाक़या हो चुका होता है, ये इसमें कह लो कि ऐदो पे माँ हो जाते हैं, कुरान पे हल्फ हो जाता है कि इसके ऊपर किसी तरह से कोई नाम नहीं लेगा। लेकिन अहले खाना के यानी कि वो पूछते हैं कि आपकी बेटियां जो है वो कहाँ हैं, जिस पर जाकिर जो है वो ये कहता है कि वो लाहौर के अंदर अपने ननियाल के पास चली गई है। 1 महीने तक ये तमाम जो है वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसका जो लड़कियों का चचा है उसने फिर पुलिस से रब्ता किया और उसको जो भी शकूक व शुबात थे उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और जाकिर को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि इसके ऊपर जो है वो शक है कि इसने इनका जो है वो मर्डर किया है। इसके बाद जो इसकी जो बीवी है जाकिर की नसरीन,
वो चली जाती है बूरे वाला अपने वालिदैन के पास, और उसके बाद वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद वो लाहौर में अपनी अपनी जो बहन है उसके पास चली जाती है। तो ये सारा जो है वो प्लान इसी तरह से करते रहते हैं, लेकिन जब पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट करती है तो उसके ऊपर जो है वो जाकिर इसके ऊपर एतराफ़ करता है कि वो इस तमाम तर वाक़े के अंदर मुलव्विस है। उसने इस तरह से अपनी बेटियों को जो है वो कत्ल करवाया है, और वो जो अली हमज़ा है वो सऊदी अरब जो है वो चला गया, वो इसका मरकज़ी मुलज़म है। प्लान उसका ये था। तो जाकिर जो है वो उसको गिरफ़्तार किया जाता है, और उसकी जो बीवी नसरीन है वो 9 सितंबर तक ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी करवाने में कामयाब हो जाती है। उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। पुलिस जो है वो उसको 2 गाड़ियां मिली हैं जिसमें इन लाशों को रख के लेके जाया गया था, और उसके ऊपर राड और वो ज़ख्मों का जो खून था गाड़ियों के अंदर वो मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो है इन लड़कियों की तलाश नहीं की जा सकती है, क्योंकि 1 महीना गुजर गया है, और दरियाए रावी में फेंकी गई जो लाशें हैं वो आपको पता है कि किस कदर मुश्किल से उनका उसको तलाश किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस ने रेस्क्यू 1122 से दरख्वास्त की है कि वो लाशों को ढूंढने में थोड़ा मुआवनत करे, और अपनी जो भी उसके लिए वसाइल है उसको इस्तेमाल करे और लाशों को बरामद करे। जो SHO जो हैं वो थाना नूर शाह के अली रज़ा, उनका ये कहना है कि अली रज़ा को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, उसको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो किसी तरीके से पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसको इंटरपोल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान लाएगी, और उसके ऊपर मुकदमा जो है वो जारी करेगी, और उसके ऊपर इसको शामिल तफ्तीश करेगी। लेकिन अभी तक के मुताबिक अली रज़ा ने भी ये इतराफ़ कर लिया है कि उसने दोनों बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया है, क्योंकि इनका जो नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे वो एक कबीला सामपाल नामी एक कबीला है, उसके जो लड़के हैं उनके साथ ये इनका कोई मुआशका या कोई इनके बकौल इनके नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे, जिसकी बिना पर इनको बारहा खबरदार भी किया गया था। लेकिन इनके बाज ना आने की सूरत में इनको जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। खूनी रिश्तों के अंदर इस कदर दरारें आ चुकी हैं कि सगे बाप ने ही अपनी बेटियों की जो है वो जान ले इसके करीब और इससे ज़्यादा एहसास वाला रिश्ता जो है वो हमारे नज़दीक कोई नहीं है। लेकिन आज के दौर के अंदर जायदाद के पीछे और इस तरह के लालच के पीछे और इस तरह के प्लान्स के पीछे अपनी जो है वो सगी बेटियों को लोग कत्ल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपके नज़दीक इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो उसके ऊपर जो है वो उसको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट ना करें, उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारी सोसाइटी में कम हों, और हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक रिश्तों का एक तकद्दुस है उसको जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखते हुए अपने रिश्तों से प्यार करें, ना कि उनको इस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल किया जाए।